नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो अभ्यास का मेंस का टेस्ट सीरीज जो चलाया गया था उसके सारे पेपर का डिस्कशन करेंगे। और आज इस पेपर में मैं GS1, GS2, GS3 और GS4 यानी कि जो एथिक्स का जो पेपर है, इन चारों पेपर का जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप 2023 के मेंस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप इस पैटर्न पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और इन क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ऐसे का पेपर जो है अपलोड कर दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जीएस के पेपर को देखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर जो 1 है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स से जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में इसको लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, से आप धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन देखते जाइए क्योंकि सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा ये वीडियो जो है लंबा हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन जो है खुद देखते जाइए। ठीक है, ये शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं जीएस पेपर 1 के, तो ये जो है 10 नंबर के हैं, 150 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस मेंशन है वो इंडियन सोसाइटी, इसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जिसमें कि हिस्ट्री से कल्चर भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, मॉडर्न है। तो उन सारे सेगमेंट को यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं इसका। ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जो 15 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव जनित व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। साथ ही उनके संधारणीय प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलों को भी रेखांकित कीजिए। ये 250 शब्दों में लिखना था। ठीक है, 250 शब्द वाले जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के हैं। जो सेम यूपीएससी का पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया है। तो ये जीएस पेपर 1 का हो गया। जीएस पेपर 2 का अब देख लेते हैं हम लोग। तो जीएस पेपर 2 का जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। 150 शब्दों में इसको भी लिखना है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन। तो आप जो है धीरे धीरे देखिए। और विजन का जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो यूपीएससी के लेवल है उससे कहीं ज़्यादा ये टफ़ होता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको मान के चलिए कि अगर यहाँ पे टफ़ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि इन क्वेश्चन का अगर वो आंसर ना भी लिखें तो फॉर्मेट ज़रूर बना लें, एक माइंड मैप तैयार कर लें कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे मुझे डील करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीएस पेपर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीएस पेपर 3 का देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 3 का। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या हैं। इन आयामों के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में इसको लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी है नीचे, तो आप उसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन तो मान के चलिए कि काफ़ी लेंथी टाइप से पूछे गए हैं और
टफ भी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे भी हैं, जैसे कि जो हरित हाइड्रोजन मिशन है ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से भारत चाइना जो अभी सीमा पे संघर्ष जो है बना हुआ है, तो उसको लेकर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। इन्वायरमेंट के इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो सिक्योरिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन जो है सुर्खियों में बने हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेपर 3 हो गया। अब पेपर 4 जो है एथिक्स का, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, आगामी वर्षों में प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के लिए ESG यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस मैट्रिक्स को बहुहितधारक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे एकीकरण से क्या लाभ हो सकते हैं? 150 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो जो थ्योरी वाले पार्ट आते हैं क्वेश्चंस वाले, वो तो 10 मार्क्स के आते हैं, 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इसके बाद हम लोग इसके केस स्टडी को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन का जो स्तर है वो कैसा है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। एथिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल जो पार्ट में, वो क्वेश्चन टर्मोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मान के चलिए कि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो केस स्टडी के क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी का जो पेपर है वो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। केस स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एथिक्स पेपर में, और यहाँ से लगभग आपको 120 प्लस जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से एथिक्स में एक बड़ी चुनौती होती है। अगर आपने पेपर को 3 घंटे में बैठ कर सॉल्व किया होगा तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूरा था जो कि आपके सामने है, और मेरे ख्याल से अगर आप UPPCS के भी मेंस के एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी जो टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, माइंड मैप बनाइए फ्रेमिंग करके, तो आपके लिए एग्ज़ाम में सहूलियत होगी। कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं रहेगी। और हर एग्ज़ाम का मकसद यही होता है हमारी प्रिपरेशन का, कि एग्ज़ाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो पढ़ के हम लोग जा रहे हैं वहाँ से आ जाए, तो एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी सहूलियत हो जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। बाकी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है आपको कैसा लगा। और मैंने ऐसे का पेपर शुरुआत में ही डाल दिया था। तो बाकी आपको PDF चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया, आप मैसेज कीजिएगा 9821251834। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, 9821251834। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।